Hello students, how are you? I hope all are you doing good at your homes, also doing good in your studies. I can hope this. Okay, so today in our class we are going to discuss chapter number 2 and question number 7. We have completed all questions. Only one question is left, which is question number 7 of answer briefly. Today we are going to discuss this question, and with this question we will complete the whole chapter number 2, which is nutrition in animals. So let's start our question number 7. Great afternoon students. So today we are going to discuss chapter number 2 and answer briefly question, which is left question number 7. We have completed all our questions of exercise of chapter 2. Only one question left, which is question number 7, answer briefly question. Let's discuss this question number 7. Question number 7 is, we have to tell which part of the alimentary canal is involved in the different processes given in the question. So विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज़ इन्वॉल्व, इनमें से कौन सा पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल का वो इन्वॉल्व होता है इन द गिविंग फंक्शंस. फर्स्ट वन इज इंजेशन ऑफ फूड. फूड का इंजेशन जब होता है, दैट इज इनटेक ऑफ द फूड. इनटेक ऑफ द फूड में एलिमेंट्री कैनाल का विच पार्ट इन्वॉल्व, कौन सा ऐसा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है, जो कि इसमें जिससे कि क्या होता है, इंजेशन ऑफ फूड होता है. सेकंड है आपका बी पार्ट, विच इज़ चीविंग ऑफ फूड. जो हम फूड को क्या करते हैं, माउथ में इंजेशन के बाद वी डू द प्रोसेस ऑफ चीविंग. सो चीविंग में कौन सा हमारा जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट इज सी पार्ट इज पुशिंग डाउन ऑफ द फूड. फूड को चीव करने के बाद हमारे स्टमक में जाने के लिए क्या होता है, उसको पास होना होता है और उसको नीचे पुश किया जाता है. सो विच पार्ट इज इन्वॉल्व इन पुशिंग डाउन ऑफ द फूड. नेक्स्ट है आपका डी पार्ट. डी पार्ट इज किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. हमारे फूड के साथ इन टेकिंग ऑफ द फूड, फूड की इनटेक के साथ क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में जाते हैं. सो उनको किल करने में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है एलिमेंट्री कैनाल का. दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट इज ई पार्ट. ई पार्ट इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का वो इन्वॉल्व होता है, राइट. नेक्स्ट इज एफ पार्ट, विच इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है ये हमें बताना है. नेक्स्ट इज जी पार्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. वाटर का ऑब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है, इन विच पार्ट इट डज टेक्स प्लेस, कौन से ऐसा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे ये होता है. नेक्स्ट इज एच पार्ट, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड. जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसको हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, जब तक कि वो उसका डाइजेशन नहीं होता, वो बाहर नहीं निकलता है. ठीक है. सो let's discuss the answer. Answer will be part A. In the ingestion of food, mouth is used. जब हम क्या करते हैं, फूड का इंजेशन करते हैं, यानी कि फूड का इनटेक करते हैं, तो कौन सा हमारा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का जो इन्वॉल्व होता है, इट इज़ आवर माउथ. ये क्या है, हमारा माउथ होता है जो इन्वॉल्व होता है, राइट. क्योंकि माउथ के थ्रू ही हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड करते हैं. नेक्स्ट है आपका बी पार्ट. बी पार्ट का आंसर है इन चीविंग ऑफ फूड माउथ कैविटी इज इन्वॉल्व. जब हम फूड को चीव करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, इट इज़ ऑल्सो माउथ और अवर माउथ कैविटी विच इज़ इन्वॉल्व इन चीविंग द फूड. चीविंग द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ्स एंड सलाइवा. सो नेक्स्ट इज कि पुशिंग डाउन ऑफ फूड, चीविंग के बाद जब हमें उसको स्टमक तक पहुंचाना होता है, वो कौन सा पार्ट करता है. It is pushing down of food takes place in the food pipe. ये कहाँ पे होता है, in our food pipe, और it is also called esophagus, right. food pipe को हम esophagus भी बोलते हैं. So pushing down of food takes place in the food pipe of
Alimentary canal, right? Next is killing of bacteria. Where does it takes place? Killing of bacteria कहाँ पे होता है? Killing of bacteria which comes in our food, जो हमारे फूड में आते हैं हमारे इंजेक्शन की प्रोसेस के साथ, दे आर किल्ड इन आवर स्टमक. उनको कहाँ पे किल किया जाता है? हमारे स्टमक में, विद द हेल्प ऑफ HCl एसिड, जो कि सिक्रेट होता है हमारे स्टमक में. स्टमक जिसको सिक्रेट करता है, तो उसके थ्रू HCl के थ्रू क्या किया जाता है? इन बैक्टीरियाज को किल किया जाता है. नेक्स्ट है आपका ई पार्ट. ई पार्ट का आंसर है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होगा हमारी बॉडी में? एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट उसमें यूज होता है? सो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. वी हैव डिस्कस्ड इट मैनी टाइम्स दैट कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस does not takes place in our stomach. It takes place in the small intestine, right? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है. वो सारे जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड के, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, वो सारे के सारे कहाँ पे जाके कम्प्लीटली डाइजेस्ट होते हैं? इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इज एफ पार्ट. एफ पार्ट का आंसर क्या है आपका? कि एब्जॉर्प्शन. अब फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है हमारी, वो क्या होती है? इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. फूड को एब्जॉर्ब करना, डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना थ्रू आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. सो एब्जॉर्प्शन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पे होता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, राइट? कंप्लीट डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एब्जॉर्प्शन का, विच आल्सो टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट है आपका जी पार्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पे होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ पे जाता है? इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन, राइट? और लार्ज इंटेस्टाइन इज द ऑर्गन वेयर नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है. I have told you two organs of alimentary canal where no digestion takes place. First one is our food pipe or esophagus, and second is our large intestine where no digestion takes place, right? So here undigested food goes in the large intestine. There water and minerals are absorbed from the undigested waste food. अनडाइजेस्टेड फूड से क्या होगा? जो वाटर और मिनरल्स उसमें बचते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से. देन अगर हम वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उससे, तो वो एक सेमी सॉलिड क्या बन जाता है? वेस्ट बन जाता है. देन अगेन इट पासिस टू द नेक्स्ट पार्ट. एच पार्ट इज स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट. सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या बन जाता है? सेमी सॉलिड फूड बनता है. उसका क्या होता है? एक सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो बनता है वो जाके कहाँ पे स्टोर होता है? स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से वो जाता है हमारे रेक्टम पार्ट में, राइट? रेक्टम पार्ट में जाके वो स्टोर होता है. सो स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट टेक्स प्लेस इन द रेक्टम पार्ट, राइट? नेक्स्ट इज योर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 आर completed here. So your chapter number 2, which is nutrition in animals, is completed. I hope you understand all these questions very well and learn these questions for your test, which is in the coming week on Tuesday. I hope you will prepare for the best for your test. Thank you.